नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल. देखो अगर आप फिगर देखो यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सर्कल गिवन है आपको. से दिस इज द इनर सर्कल एंड दिस इज द आउटर सर्कल. दिस इज द आउटर सर्कल. कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन अगर आप देखो तो वो सेंटर क्या है आपका, ओ. फिर आपको एक कोड गिवन है, जैसे कि मैं यहां ले लेता हूं कोड. दिस इज द कोड, राइट. अब एज पर क्वेश्चन ये इस इनर सर्कल को, ये जो कोड है, आउटर सर्कल को तो पॉइंट ए, इनर सर्कल को पॉइंट बी, सी और आउटर सर्कल को पॉइंट डी. पॉइंट डी पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, ये हो गया पॉइंट डी, ये हो गया पॉइंट डी. इतनी बात समझ में आ रही है. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी. तो देखो गिवन क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल. व्हाट हैज बीन गिवन, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स with center O. What we have to prove here? We have to prove that AB is equal to CD. तो बेसिकली जो आपको प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ये जो AB लाइन सेगमेंट है, ये वाली, ये वो CD लाइन सेगमेंट के क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ गई. ठीक है, अब इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी. क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. क्या करेंगे, सेंटर से द परपेंडिकुलर इज OM. ठीक है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर. और देखो ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है वो क्या, AD. ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AD. इस चीज का ध्यान रखना, पूरा AD बोलोगे आप. ड्रॉ OM परपेंडिकुलर OD. ये बात समझ में आ रही है. ठीक है, अब हमने कंसेप्ट पढ़ा था. क्या पढ़ा था, कंसेप्ट क्या पढ़ा था आपने, दैट वी नो दैट perpendicular drawn from center. bisects the chord. कि अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड. इसका मतलब ये हो गया दैट इज, अगर आप BC की बात करते हो, इसका मतलब क्या हो गया, एक तो BM MC के इक्वल होगा, दैट इज BM इज इक्वल टू MC. मानते हो, क्योंकि ये इनर सर्कल की कोड है. इन अ सिमिलर वे से इक्वेशन 1, एंड अगर मैं इस आउटर सर्कल की कोड की बात करता हूं तो क्या होगा, AM इक्वल टू MD. तो क्या होगा, AM इक्वल टू MD. ठीक है, बल्कि दैट इज की जगह आप लिखोगे देयरफॉर. क्या लिखोगे, देयरफॉर. तो BM MC के इक्वल होगा अगर हम इस कोड की बात करते हैं, और अगर आउटर सर्कल की कोड की बात करते हैं तो इसी पॉइंट पर AM जो है वो MD के इक्वल होगा. ये बात समझ में आ रही है. ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये AM है, फ्रॉम के बाद जो पहले लिखोगे, AM से सब्ट्रैक्ट करोगे BM को, और इक्वल से इक्वल माइनस करोगे तो भी इक्वल ही रहेगा. इक्वल टू क्या होगा आपका, MD माइनस MC. MD माइनस क्या होगा, MC. MD माइनस क्या होगा, MC. इतनी बात समझ में आ रही है. ठीक है,
ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम। अब देखो ए एम माइनस बी एम तो क्या रह जाएगा ए बी, विच इम्प्लाइज ए बी, और एम डी माइनस एम सी तो क्या रह जाएगा सी डी। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, ये वाला कि सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो ये जो इनर सर्कल की कोड थी ये भी इक्वली डिवाइड हो गई, दैट इज बी एम इक्वल टू एम सी, और ये आउटर सर्कल की जो कोड थी ये भी इक्वली डिवाइड होगी, दैट इज ए एम इज इक्वल टू एम डी। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन, चलें आगे। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, फर्स्ट ऑफ ऑल भैया 2 स्टार लगा लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ 3 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा जाए, 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। तो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ पहले, तो दिस इज द सर्कल, ठीक है। 3 गर्ल्स, देखो ये हो गया सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ ए सर्कल। रेशमा, सलमा एंड मनदीप। अब ऐसा क्यों लिखा, देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। रेडियस कितना है, 5 मीटर। इसका मतलब अगर मैं सेंटर से आर को ज्वाइन करता हूं तो ये भी 5 मीटर होगा, सेंटर से एम को ज्वाइन करता हूं तो ये भी 5 मीटर होगा, होगा ना, और सेंटर से अगर मैं एस को ज्वाइन करता हूं तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर। ये बात कहानी क्लियर है, क्योंकि सेंटर से आप कहा जा रहा है रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा ने बॉल किसके पास फेंकी, सलमा के पास, तो रेशमा के थ्रू बॉल किसके पास गई, सलमा के पास। फिर कहा जा रहा है सलमा टू मनदीप, सलमा ने बॉल फेंकी मनदीप के पास, तो ये सलमा ने बॉल किसके पास फेंकी, मनदीप के पास। अब कहा जा रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर इच, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 6 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 6 मीटर। कहानी क्लियर है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये आपको फाइंड करना है। रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये आपको फाइंड करना है। समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ। 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल, तो आपने सर्कल पर रेशमा सलमा और मनदीप को ले लिया, सेंटर क्या ले लिया, वो ले लिया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, 5 मीटर, तो हमने रेडियस जहां भी सेंटर से पॉइंट टच हो रहे थे वो सारे पॉइंट क्या हो गए हमारे, 5 मीटर हो गए। क्या हो गए, 5 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और हमें किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, अ सर्कल हैविंग सेंटर O, a circle having center O with radius, having center O with radius 5 मीटर, with radius 5 मीटर। और क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, सलमा एंड मनदीप, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 6 मीटर ईच। ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका, 6 मीटर ईच है, 6 मीटर ईच है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। नाउ हाउ विल वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो ये साइड कितनी है आपकी 6, ये साइड कितनी है 5, और सेंटर से ये भी इसको टच करिए तो ये साइड भी कितनी होगी, 5 मीटर, मानते हो, ये भी 5 मीटर होगी। तो क्या मैं इस ट्राइंगल ORS का एरिया निकाल सकता हूँ, अगर मुझे 3 साइड पता हो तो निकाल सकता हूँ ना। देखो नाउ इन ट्राइंगल ORS, इन ट्राइंगल ORS लेट स्मॉल a, इस साइड को आपने क्या ले लिया 5 मीटर,
फिर एक साइड जो हो गई आपकी वो क्या है, इसको बी ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 6 मीटर, और एक साइड को हम ले लेते हैं सी इज इक्वल टू 5 मीटर। बी थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। नाउ अगर मैं सेमी पेरीमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं एस, यूरोन्स फॉर्मूला में किया है आपने, 3 साइड्स पता है, तो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो a आपका क्या है 5, b आपका क्या है 6 और c आपका क्या है 5, ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, 16 बाय 2 क्या आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 मीटर, ठीक है। बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS will be equal to S minus A, S minus B, S minus C। तो देखो जी S कितना आ गया आपका 8, S माइनस A क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, S माइनस B क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 और S माइनस C क्या हो जाएगा 8 माइनस 5। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 और साथ में ये 2 और साथ में ये 3 और एक ये 3। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब आप पेयर बनाओगे तो देखो एक पेयर तो 2 का बनेगा, फिर एक पेयर 2 का, एक पेयर 3 का। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट ORS विल बी इक्वल टू 2, जिसका पेयर है वो रूट से बाहर हो जाएगा 2 और 3। तो ये आपका आ गया 12 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया 12 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारे पास 12 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो मैं 2 ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं नाउ। इन ट्राइंगल ORS एंड ट्राइंगल OMS, समझ में आ रहा है, ORS एंड OMS। कैन आई से दैट OR इज इक्वल टू OM? कैन आई से दैट OR इज इक्वल टू OM? वाई? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, भैया 2 सर्कल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन कैन आई से दैट OS इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OS, वाई? कॉमन है। Can I say that RS is equal to SM? RS is equal to SM या MS? ये आपको गिवन है, दोनों 6 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट ट्राइंगल ORS is congruent to triangle OMS by SSS। अब अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं और इसको एंगल 2, तो मैं बोल सकता हूं विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है यहां तक? चलूं मैं आगे। नाउ इन अ सिमिलर वे अगर मैं 2 ट्राइंगल को कंसीडर करता हूं, देखो यहां पे मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं P, मैंने यहां पे इस पॉइंट को क्या ले लिया P, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया क्या P, कि ये जो RM है और OS है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, P पॉइंट पर। लिख लेते हैं लेट कोड RM एंड रेडियस OS intersects at पॉइंट P। मान लेते हैं किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, P पॉइंट पर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल OPM, इतनी बात समझ में आ रही है। इन ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल OPM, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल OR इज इक्वल टू OM, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्या ये बात समझ में आ रही है?
रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद क्या कहोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किया आपने, प्रूव्ड अबव। और क्या होगा, ओपी कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये क्या है, कॉमन, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये बात समझ में आ रही है। तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी एम, ओ पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी एम। और रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। विच इम्प्लाइज पी आर इज इक्वल टू पी एम बाय सी पी सी टी, दैट इज, इससे ये प्रूफ हो गया, दैट इज ये जो लाइन है दैट इज ओ पी, कौन सी लाइन, ओ पी, वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट्स द कोड, दैट इज ओपी बाइसेक्ट्स द कोड आर एम, मानते हो। तो ये जो लाइन है फिर इसको बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये जो पी आर है आपका वो पी एम के इक्वल आ रहा है। अगर कोई लाइन सेंटर से ड्रॉ करते हैं, अगर कोई लाइन आप सेंटर से ड्रॉ कर रहे हो और वो कोड को बाइसेक्ट करी, तो वो लाइन क्या होगी, फिर परपेंडिकुलर होगी, फिर वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। देयरफॉर ओपी शुड बी परपेंडिकुलर टू आर एम, मानते हो, ओपी शुड बी परपेंडिकुलर टू आर एम। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द, और ये लाइन कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, देन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू कोड। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो लाइन है वो कोड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये जो लाइन है वो कोड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या ये बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो ओपी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब नाउ, तो मैं ये भी कह सकता हूं फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, फिर तो ये भी होना चाहिए हाफ इंटू बेस क्या है, ओ एस, इंटू हाइट आर पी, फिर तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये हाइट होगी इसकी। वाई, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बोला जाता है इसको, एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, यानी कि जो बेस पर हाइट होगी इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ इंटू ओ एस, ओ एस कितना 5, और आर पी हमारे पास है नहीं, आर पी हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब ये भी इसी का एरिया है और ये भी इसी का एरिया, से ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है, सेम। तो आप क्या कहोगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, हाफ इंटू 5 इंटू आर पी विल बी इक्वल टू 12, मानते हो, इसकी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, ये डिवाइड यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 5 यहाँ आ जाएगा। तो 24 को 5 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 5 4 द 20, डेसिमल 4 और 0, 5 8 जा 40, तो ये आ गया 4.8 मीटर। अब आरपी जो है ये आरपी या पी आर किसके इक्वल है, पी एम के। तो आपको क्या निकालना, आर एम। नाउ आर एम क्या होगा, देखो पहले तो देखो ये आरपी आ गया, आरपी आ गया ना, आरपी किसके इक्वल है, पी एम के, आरपी इज इक्वल टू पी एम। तो ये दोनों ही क्या हो गए, 4.8 मीटर ईच। नाउ आरपी इज इक्वल टू पीएम इज इक्वल टू 4.8 मीटर ईच। देयरफॉर आपको क्या निकालना है, आरएम। तो आरएम तो यही होगा ना, आरपी प्लस पीएम। तो ये क्या हो जाएगा, 4.8 प्लस 4.8 इज इक्वल टू 9.6 मीटर।
एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अप्रोच क्या रहेगी, पहले आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला हीरोन्स फार्मूला से, फिर आपने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया कि ये जो सेंटर से लाइन आ रही है वो इसको क्या करिए, बाइसेक्ट करिए, जिससे प्रूफ हो गया ये परपेंडिकुलर है। तो इसी ट्राइंगल का एरिया फिर हमने ऐसे भी फाइंड किया। अब ये भी इसी ट्राइंगल का एरिया था, ये भी इसी का एरिया था, दोनों को इक्वेट कर दिया एंड यू विल हैव द वैल्यू ऑफ आर। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है, सर्कुलर पार्क। तो एक सर्कुलर पार्क ले लेते हैं। दिस इज द सर्कुलर पार्क। आपको कहा जा रहा है एक सर्कुलर पार्क है, इसका रेडियस कितना है, 20 मीटर है। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है, 20 मीटर, सिचुएटेड इन द कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। तो मान लेते हैं यहाँ पर अंकुर है, यहाँ पर सैयद है और यहाँ पर कौन है, डेविड है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो मान लेते हैं ए और एस के बीच में जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो ए एस है, एस और डी के बीच में जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, वो एस टी है, और यहाँ से जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, ए डी है। यहाँ से जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, ए डी है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस पर है तो लेट ए एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू ए डी इक्वल टू एक्स ईच। अब 20 सेंटीमीटर था रेडियस, 20 मीटर है, तो इसको एक्स मीटर ले लेते हैं, तो इसको भी मीटर में ले लेते हैं, एक्स मीटर ईच। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना हो गया एक्स, ये डिस्टेंस भी कितना हो गया एक्स, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया एक्स। अब देखो ये सेंटर का जो सर्कल है वो ओ है, सेंटर का सर्कल क्या हो गया, ओ। अब देखो ये जो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो सेंटर से पास हो रही है, और सेंटर से पास होने का तो बिल्कुल सेंटर पर आएगी। तो इसका मतलब ये जो लाइन है से ए एम, क्या है, ए एम, हेयर ए एम जो है वो क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा एस टी को। ये लाइन सेंटर से पास हो रही है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर आएगी, तो वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो इसके सेंटर से पास होगी, तो ये भी बाइसेक्ट होगा। सिमिलरली एस एन जो है वो बाइसेक्ट करेगा किसको, ए डी को। एंड यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये डी, इसको डी क्यू ले लेते हैं, ये इसको क्या ले लेते हैं, डी एच ले लेते हैं। एंड डी एच भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा किसको, ए एस को। यही हुआ ना इसका मतलब, ये सारी लाइनें सेंटर से पास हो रही है तो बिल्कुल सेंटर पे टच करेंगी, मिडल पे। इसका मतलब ये हो गया दैट इज ए एम एस एन एंड डी एच, ये क्या है, आर मीडियन। इतनी बात समझ में आ गई, आर मीडियन। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नाउ वी नो दैट line drawn from center, if a line drawn from center, देखो ये वाली लाइन, if a line drawn from center bisects the chord, अगर हम लाइन सेंटर से ड्रॉ करते हैं और वो कोड को क्या कर रहा है, देखो कोड तो बाइसेक्ट हो ही रहा है, क्योंकि जो ए एम है उसी का पार्ट ओ एम है, तो ओ एम जो है आपका वो कोड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ एम जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, कोड एस डी को। पहले इतना समझ में आ गया इसका मतलब। देयरफॉर ये जो लाइन है, देयरफॉर लाइन ओ एम परपेंडिकुलर होगा कोड एस डी के, मानते हो, कोड एस डी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री। नाउ व्हाट, इन राइट ट्राइंगल AMS, इन राइट ट्राइंगल AMS क्या होगा, राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या, AS। तो AS का जो स्क्वायर है इट विल बी इक्वल टू नहीं, यस, AS का जो स्क्वायर है,
क्या होगा, ए एस का जो स्क्वायर राइट विल बी इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। अब देखो ये बाइसेक्ट हो रहा है ना, पूरी लाइन एक्स है तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, एक्स बाय टू। हाफ हाफ कितना हो जाएगा, एक्स बाय टू, बिकॉज पूरा कितना है ये एक्स है। मानते हो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ए एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर। ए एम कितना है आपका, हमें नहीं पता, ए एस आपको पता है, ए एस कितना है आपका एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको लिखो ए एम स्क्वायर प्लस एस एम कितना आपका एक्स बाय टू, तो ये हो जाएगा एक्स बाय टू का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड विच इम्प्लाइज ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर क्या होगा, 3x स्क्वायर बाय 4। तो ए एम क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर रूट तो रूट 3, एक्स स्क्वायर का हो गया x, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। तो ये आपके पास ए एम की वैल्यू आ गई। इतनी कहानी क्लियर होगी कि हमारे पास मीडियम ए एम जो है उसकी वैल्यू आ गई, समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले ये जो पॉइंट ओ है ये 2 वेज में सरकम सेंटर होता है। ये 2 वेज में क्या है, सरकम है। 2 वेज का मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी से कैसे सरकम सेंटर है, किसी भी ट्राइंगल के जो मीडियन है, किसी भी ट्राइंगल के जो 3 मीडियन है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है वो सरकम सेंटर होता है, तो वैसे ही सरकम सेंटर हो गया। और दूसरे वे में कैसे सरकम सेंटर हुआ, अगर एक सर्कल जो है वो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स से पास हो रहा है तो उसका जो सेंटर होता है वो भी सरकम सेंटर होता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ओ है ये है क्या, सरकम सेंटर। दोनों डेफिनेशन से समझ में आ गया सरकम सेंटर कैसे हुआ। सरकम सेंटर क्या होता है, जिस पॉइंट पर ट्राइंगल के तीनों मीडियम इंटरसेक्ट होते हैं वो भी सरकम सेंटर होता है, या अगर सर्कल जो है ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स से पास कर रहा है तो उस सर्कल का जो सेंटर होता है वो भी सरकम सेंटर होता है। तो बेसिकली ये सरकम सेंटर है, ठीक है। नाउ हियर पॉइंट ओ इज सरकम सेंटर, पॉइंट ओ इज सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर क्या होता है, जो मीडियन, सरकम सेंटर क्या करता है, मीडियन को, सरकम सेंटर जो होता है ट्राइंगल का वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। देयरफॉर इट डिवाइड्स मीडियन, वर्टेक्स से बोलोगे ए एम, वर्टेक्स ए एम इन 2:1 रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हो गया 2 AO और ये वाला पार्ट क्या हो गया 1, दैट इज AO अपॉन OM इज इक्वल टू क्या हो गया 2/1। 2/1 समझ में आ गया। वर्टेक्स से बोलोगे, वर्टेक्स से 2 और उसके बाद सेंटर के आगे फिर 1। जैसे यहाँ से लोगे तो SO2 और ON 1, यहाँ से लोगे तो DO2 और ये 1। समझ में आ गया। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ AO, देखो OM है, OM में मैं अगर OA ऐड कर दूँ, OM में क्या ऐड कर दूँ OA, तो OA का रेशियो वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे भी 2 प्लस हो जाएगा फिर, मानते हो। अब इससे क्या हुआ, ये क्या हो गया AO और OM प्लस OA, ये पूरा क्या हो गया AM इक्वल टू क्या हो गया 2/3, इक्वल टू क्या हो गया 2/3। अब आप ये देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2AM इक्वल टू क्या हो जाएगा 3AO। तो यहां से AM की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 इंटू AO। AO क्या है, रेडियस है, AO क्या है रेडियस, और क्वेश्चन में रेडियस कितना है 20 मीटर, क्वेश्चन में रेडियस कितना है 20 मीटर, विच इम्प्लाइज AM इज इक्वल टू 3/2 इंटू 20, यही होगा। अब AM की वैल्यू क्या है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल्कि मैं AM की वैल्यू भी लिख देता हूँ यहाँ पर, AM की जगह क्या हो जाएगा √3/2x इक्वल टू ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे मेंशन कर दो, क्यों लिखा, बिकॉज AM तो जो है √3/2x है और AO जो कि रेडियस है वो कितना है 20 मीटर है। ये बात समझ में आ रही है, कितना है 20 मीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। विच इम्प्लाइज, अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 20 अपॉन में क्या आ जाएगा √3। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ? तो √3 से √3 कट गया, √3 से क्या कट गया? √3 कट गया। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो आपका x कितना हो जाएगा? 20√3 मीटर। तो बस यही आपका आंसर था, दैट इज लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, दैट इज लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज इक्वल टू x, जिसको आपने x लिया था, इक्वल टू क्या हो गया? 20√3 मीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 है ना, 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, 2 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2। ऐसा क्यों लिखा है? कैंसिल हो गया। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।